जीशिया ने हाउनैन को बताया कि अगर वो वहाँ पर हाउनैन का ब्रदर हाउशन बनकर आएगा तो वो उसे वेलकम करेगी, पर वो उसका हाउनैन नहीं है। हाउनैन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसने जीशिया से कहा कि अगर वो चाहती है कि वो हाउशन बन के जिए तो अब से वो हाउशन बनकर रहेगा। फिर वो वहाँ से चला गया और जीशिया वहीं पर बैठकर रोने लगती है। हाउनैन इसके बाद अब्रॉड चला जाता है। जीशिया रोज हाउनैन के पास जाकर उसके लिए एक बुक रीड करती, इस होप में कि वो जल्दी होश में आ जाएगा। अब वो मिसेस कू के साथ बैठी डिनर कर रही होती है। मिसेस कू ने उसे कहा कि उसे ठीक से खाना खाना चाहिए, उसका वेट बहुत कम हो गया है। तो चीशिया कहती है कि वेट तो मिसेस कू का भी बहुत कम हो गया है। इस पर मिसेस कू ने बताया कि उन्हें अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। चीशिया कहती है कि वो अकेली कैसे हैं? हाउशुन वापस आ गया था। तो मिसेस कू ने उसे बताया कि हाउशुन अपने ब्रदर को ऐसे नहीं देख पाया, इसलिए वो अब्रॉड चला गया है। चीशिया ये सुनकर चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाउनैन अब्रॉड पहुंच चुका था। वो चीशिया के कहने के बाद से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, पर वो हाउशुन की तरह बॉक्स नहीं कर पाता। उसका कोच जिंगशु को बता रहा होता है कि वो फिर से अपनी रूटीन को फॉलो कर रहा है, पर उसके पंचेस में पहले वाली पावर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये स्पारिंग मैच अरेंज किया है, जिसके बाद वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। जिंगशु ने हाउनैन की तरफ देखते हुए सोचा कि वो यही से बिलोंग करता है, जबकि हाउनैन प्रैक्टिस करता हुआ सोच रहा होता है कि चीशा चाहती है वो हाउशुन की तरह जिए, पर अगर वो हाउशुन बनकर रहेगा तो क्या वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो मैच के लिए जाता है और दिल में सोचने लगा कि अगर उसका कंपेटिटर आज उसे नॉकआउट कर दे तो क्या उसकी सोल अपनी बॉडी में वापस जा सकती है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर फिर भी उसने एक बार ट्राई करना चाहा। मैच स्टार्ट हो गया और उसका कंपेटिटर फाइट करना स्टार्ट कर देता है, पर हाउनैन हाउशुन की तरह फाइट बैक नहीं कर पाया और ना ही वो खुद को डिफेंड कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ चीशिया हाउनैन की बॉडी के पास बैठी फिर से एक बुक रीड कर रही होती है। उधर हाउशुन की बॉडी को चोट लगी और वहीं दूसरी तरफ हाउनैन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। चीशिया ने ये देखकर जल्दी से डॉक्टर्स को वहाँ पर बुला लिया। उधर बॉक्सिंग करते हुए हाउनैन ने हार नहीं मानी और फिर से एक बार ट्राई करना चाहा और इस बार वो सच में बेहोश हो जाता है। जिंगशु ये देखकर जल्दी से उसके पास उसको रेस्क्यू करने के लिए गई और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हाउनैन की बॉडी को भी चेकअप के लिए ऑपरेशन रूम में ले गए और चीशिया बाहर बैठकर वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद चीशिया को जिंगशु की कॉल रिसीव हुई, जो उसे हाउशुन के बारे में बताने लगी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। तो चीशिया ने जिंगशु की बात नहीं सुनी और जल्दी से हाउनैन के बारे में पूछने लगी। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उन लोगों ने सिर्फ ट्यूब्स के जरिए से हाउनैन की बॉडी को इंटैक्ट रखा हुआ है, पर ये सब उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसकी बॉडी में अल्सर क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल हैं। वो यही सजेस्ट करेंगे कि वो लोग उसके ट्यूब्स को हटाकर इस सफरिंग को खत्म कर दें। ये सुनकर चीशिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर उसने जिंगशु को कॉल की और पूछती है कि वो हाउशुन के बारे में क्या बता रही थी। जिंगशु ने उसे बताया कि हाउशुन बिल्कुल चेंज हो गया है, वो पहले की तरह बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा और एक ही बार में वो बेहोश भी हो गया। ये सब जानने के बाद चीशिया इस बारे में सोचने लगी। अब चीशिया अपनी कार में बैठी होती है और वो दिल में सोचती है कि अगर हाउनैन जाना चाहता है तो फिर वो भी उसके साथ जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर में चीशिया की फिक्स की हुई ट्यूब से उसकी कार में कार्बन मोनोऑक्साइड फील होने लगी। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। मिसेस को उसके पास बैठी होती है और डॉक्टर उनको बताता है कि बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन है, पर अब वो खतरे से बाहर है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। मिसेस को ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी तो वो कभी भी उसे अकेला ना छोड़ती और उस पर नजर रखती। डॉक्टर ने मिसेस को से कहा कि वहाँ पर चीशिया का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो घर जाकर रेस्ट कर लें। तो मिसेस को ओके बोल देती हैं, पर फिर उन्होंने हाउशन को कॉल की और उसे बताया कि उसके ब्रदर के पास ज्यादा दिन नहीं बचे, या वो वापस आ सकता है क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ भी बिल्कुल ठीक नहीं। चीशिया जो सो रही होती है उसने अपनी ड्रीम में देखा कि हाउनैन को होश आ गया है। वो जल्दी से उठी और हाउनैन के रूम की तरफ जाने लगी। वहाँ पर वो एक पर्सन को खड़ा हुआ देखती है और उसने जल्दी से जाकर उसको हग कर लिया। चीशिया होश होते हुए पूछती है कि वो वापस आ गया और वो पर्सन बताता है कि हाँ वो वापस आ गया है। तभी चीशिया की नजर बेड पर लेटे हुए हाउनैन पर पड़ी और वो जल्दी से पीछे होकर देखती है तो वो हाउशुन था। हाउशुन जिसमें हाउनैन की सोल थी, वो चीशिया से कहने लगा कि उसे जैसे ही चीशिया के बारे में पता लगा तो वो फौरन वापस आ गया। चीशिया दोबारा ऐसी गलती कभी ना करे, वो उसका हाउनैन है और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर हाउनैन का क्या होगा। चीशिया उसे कहती है कि उसने अभी ड्रीम देखा कि हाउनैन उसके पास वापस आ गया है। तो उसके सामने खड़ा हाउनैन उसे बताता है कि वही हाउनैन है, बस वो हाउशुन की बॉडी में स्टक हो गया है और उसे नहीं पता कि वो वापस कैसे जाए। ये सुनकर चीशिया इस बार उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसने हाउनैन को हग कर लिया। अब वो हाउनैन के पास बैठी अपनी मेमोरीज रिपीट कर रही होती है। चीशिया ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी के बारे में मेंशन किया तो हाउनैन उसे बताता है कि उस दिन रेन स्टार्ट हो गई थी और रेनबो देखने के बाद उन्होंने अपना वेडिंग ड्रेस रेनबो के स्टाइल में डिजाइन किया था। फिर चीशिया ने वेडिंग डे के बारे में बात की तो हाउनैन उसे बताता है कि बहुत बार प्रैक्टिस के बाद भी उन्होंने एंड में गड़बड़ कर दी थी और इसके बाद चीशिया को पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि वही हाउनैन है। उसने
उसने हाओनन के फेस को टच करते हुए कहा कि उसे लगा था वो दोबारा उसे अपने सामने नहीं देख पाएगी। इसके बाद वो दोनों साथ में वापस घर चले जाते हैं। हाओनन ने अंदर एंटर होते ही लैम्प के नीचे से एक नेकलेस निकाला और जीशिया को दिखाते हुए पूछता है क्या उसे ये लॉकेट याद है। ये जीशिया को उसके सीनियर ब्रदर ने दिया था। जब हाओनन को इस बारे में पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसे कोई और मैन गिफ्ट कैसे दे सकता है, इसलिए उसने जीशिया से कहा था कि वो इसको बाहर फेंक दे। तो जीशिया ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद ही फेंक दे और हाओनन ने ऐसी एक्टिंग की कि उसने वो लॉकेट विंडो से बाहर फेंक दिया है, पर एक्चुअली में उसने वो लॉकेट उस लैम्प के नीचे छुपा दिया था। जीशिया ने वो लॉकेट पहन लिया और फिर हाओनन को किस करने लगी। हाओनन उसे कहता है कि उनकी शादी को 1 साल हो गया है, अब उन्हें बेबी के बारे में सोचना चाहिए, और ये कहकर वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। जीशिया के सोने के बाद हाओनन उसे देख रहा होता है और फिर वो उठकर वॉशरूम चला गया और जाकर सीक्रेट टॉयलेट में फेंक देता है। नेक्स्ट डे हम मिसेस कू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता रही होती है कि हाओनन की कंडीशन के बारे में उन्होंने अच्छे से सोच लिया है। वो जाकर जीशिया को इन्फॉर्म कर देगी और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, फिर उन्हें जाकर प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी तरफ जीशिया अभी भी सो रही होती है और हाओनन उठ चुका था। वो अपने हाथ से जीशिया के फेस को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उस पर लाइट ना पड़े, ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पर थोड़ी देर में जीशिया उठ गई तो हाओनन उसे कहता है कि कभी न कभी वो इन कर्टन्स को जरूर चेंज कर देगा, ये रोज जीशिया की नींद खराब कर देते हैं। जीशिया कहती है कि ये कर्टन्स अच्छे हैं, उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उठ जाती है। हाओनन उसकी तरफ देखने लगा तो जीशिया पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। इस पर हाओनन ने बताया कि उसे लगा वो दोबारा उसे ऐसे नहीं देख पाएगा। तभी जीशिया को किसी की कॉल आने लगती है। हाओनन ने उसे फोन उठाकर दिया और जीशिया ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो मिसेस को उसे बताती है कि उन्होंने हाओनन की ट्रीटमेंट पर गिव अप करने के बारे में सोच लिया है और वो लास्ट टाइम आकर हाओनन से मिल ले। ये सुनकर जीशिया बहुत ज्यादा शॉक हो गई। वो भागते हुए हाओशुन के साथ हॉस्पिटल जाती है। वो जैसे ही रूम में पहुंचे तो हाओनन की बॉडी से ऑलरेडी डॉक्टर सारे ट्यूब्स हटा चुके थे। जीशिया जल्दी से हाओनन के पास गई और रोने लगती है। हाओशुन ने डॉक्टर से कहा कि वो उन्हें कुछ टाइम दे दें तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जीशिया बहुत ज्यादा रोने लगी और हाओनन की बॉडी से कहती है कि उसे पता है हाओनन बहुत ज्यादा पेन में है और वो फिर भी उस पर गिव अप करने के बारे में नहीं सोच सकती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। उसे इस तरह से रोते देख हाओशुन ने जल्दी से उसे हग कर लिया और काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद मिसेस कू हाओनन के पास बैठकर उसे लास्ट टाइम गुड बाय बोलती हैं और उन्होंने हाओनन को बताया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो जीशिया और कंपनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर उन्होंने हाओशुन से कहा कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को वहाँ से बाहर ले जाए। हाओशुन जीशिया को वहाँ से लेकर जाने लगा और जिंगशू जो टिश्यू ऑफर करने लगी उसे उन दोनों को इस तरह से देखकर शक हो जाता है। हाओशुन जीशिया को बाहर ले आया और जीशिया रोते हुए उसे बताती है कि वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसे पता है कि वो सेल्फिश हो रही है पर फिर भी वो हाओनन को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रही। ये सुनकर हाओशुन उसे बताता है कि वो उसके पास है, वो उसका हाओनन है। जीशिया ने कुछ कहना चाहा पर वो उसे काम डाउन करने के लिए किस करने लगा और जिंगशू ये सब कुछ देख लेती है। थोड़ी देर बाद हाओशुन को मिसेस को की कॉल आई जिन्होंने कहा कि वो लास्ट टाइम आकर अपने ब्रदर से मिल ले और वो हाओनन के रूम की तरफ जाने लगा। जीशिया ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगी पर हाओशुन उसे रोक देता है और फिर वो अकेला ही वहाँ से चला गया। तभी जिंगशू जीशिया के पास आई जिसने जीशिया को टिश्यू ऑफर किया और जीशिया उसे थैंक्स कहकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जिंगशू ने उसे बताया कि उसने थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सब देख लिया है। इस पर जीशिया बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जल्दी से जिंगशू को एक्सप्लेन करने लगी कि वो हाओनन ही है, हाओशुन की बॉडी में हाओनन की सोल आ गई है। पर जिंगशू को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि ये बिल्कुल इलॉजिकल था। जीशिया उसे बहुत सारे रीजंस देने लगी तो वो कहती है कि अगर वो मान भी ले कि उसमें हाओनन की सोल आ गई है तो सबकी नजरों में वो हाओशुन है। क्या जीशिया को लगता है कि वो दोनों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जीशिया ने कुछ कहना चाहा तो जिंगशू कहती है कि उसे पता है वो उन दोनों को नहीं रोक सकती, इसलिए वो कल अमेरिका वापस जा रही है। वो बस लास्ट टाइम हाओशुन से मिलना चाहती है, इसलिए जीशिया उसे बता दे कि कल वो होटल में आकर जिंगशू से मिले। इसको वो जिंगशू का फेयरवेल समझ सकता है। जीशिया वापस घर आ गई और वो शावर लेने से पहले इसी बारे में सोच रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने अपनी और हाओनन की पिक्चर निकाल कर देखना स्टार्ट कर दी। तभी वहाँ पर हाओशुन आ जाता है जो जल्दी से उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ है। जीशिया ने उससे पूछा कि क्या वो उसका हाओनन है और जब उसने हाँ कहा तो जीशिया उसे बताती है कि उसके अलावा कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा, कोई भी नहीं मानेगा कि वही हाओनन है। हाओनन ने कहा कि वो इस बारे में जानती है, यही बहुत है। पर जीशिया कहती है कि उसके अलावा और कोई तो नहीं जानता। हाओनन ने उसे यकीन दिलाया कि उसके लिए बाकी वर्ल्ड मैटर नहीं करता। जब तक जीशिया उसके साथ है उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये सुनकर जीशिया उसे हग कर लेती है। नेक्स्ट डे हाओनन जिंगशू से मिलने के लिए गया और उसे देखकर जिंगशू को याद आया कि उसने वही कोट पहन रखा है जो लास्ट टाइम उसने कहा था कि जीशिया ने उसे उसके बर्थडे पर दिया था। हाओनन ने पास जाकर जिंगशू को ग्रीट किया तो जिंगशू भी उसे हेलो बोलती है। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर आ गया तो जिंगशू ने कहा कि उसने उसका फेवरेट सी फूड ऑर्डर किया है पर हाओनन कहता है कि वो सी फूड नहीं खाता। इस पर
चिशिया ने कहा कि भले ही उस बॉडी में हाउनैन की सोल है, पर वो बॉडी तो हाउशुन की है, उसे एलर्जी नहीं होगी। पर हाउनैन ने फिर भी रिफ्यूज कर दिया और कहा कि उसने काफी टाइम से सी फूड ट्राई नहीं किया है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो चिशिया उसे कहती है कि क्यों ना फिर वो ड्रिंक करे, पर हाउनैन ने बताया कि वो ड्रिंक नहीं करता। चिशिया ने उसे स्मोकिंग के बारे में पूछा तो वो कहता है कि उसने कभी स्मोकिंग नहीं की। चिशिया ने उससे पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है, तो हाउनैन ने उसकी तरफ देखा, जिसके बाद वो ड्रिंक करने लगी और फिर हाउनैन को बताती है कि हाँ, थोड़ी देर पहले वो उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसे लगता है कि उस बॉडी में सच में हाउनैन की सोल है, वो बिल्कुल भी पहले वाला हाउशुन नहीं रहा। हाउनैन उसे पूछता है कि कल उसकी फ्लाइट कब की है। वो और चिशिया उसे छोड़ने के लिए चले जाएंगे, पर जिंगशु कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उन दोनों को साथ में देखकर जिंगशु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाउनैन ने उसे ओके बोल दिया और फिर रेस्ट रूम यूज करने के लिए चला जाता है। चिशिया भी उसका पीछा करने लगी। हाउनैन वापस आते हुए हॉलवे में उससे मिलता है और उसके पास से गुजरकर चला गया। जिंगशु उसके जाने के बाद ये कंफर्म करती है कि जेंट्स वॉशरूम में कोई भी नहीं, और फिर वो अंदर एंटर हो जाती है। उसे वहाँ पर एक सिगरेट मिली और वो इस बारे में सोचने लगती है। उसने जल्दी से चिशिया को कॉल की और उसे पूछती है कि हाउनैन कौन से ब्रांड का सिगरेट यूज करता है। चिशिया ने उसे बताया कि वो सिगरेट नहीं पीता, तो जिंगशु और भी इस बारे में सोचने लगी। तभी वहाँ पर हाउनैन आ जाता है, जिसने बताया कि वो सिगरेट अभी एक और मैन पी रहा था जब हाउनैन वहाँ पर आया। क्या वो चाहती है कि हाउनैन उस मैन को जिंगशु के सामने लेकर आ जाए। जिंगशु उसकी बात पर चुप हो गई और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने ये तो नहीं कहा कि वो सिगरेट हाउनैन नहीं पिया है। हाउनैन ने अपनी पॉकेट से टिश्यू निकाला और जिंगशु से कहा कि अगर वो चाहे तो इसको डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर जा सकती है, उसे पता लग जाएगा कि क्या उस सिगरेट पर सच में हाउशुन का सलाइवा है। जिंगशु ने कहा कि इस सब की जरूरत नहीं और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। हाउनैन ने कहा कि जब जिंगशु नहीं चाहती कि वो उसे ड्रॉप करने के लिए जाए तो फिर अब उसे वापस जाना चाहिए। जिंगशु के जाने से पहले हाउनैन ने फिर से उसे सिगरेट निकाल कर दी और कहता है कि वो इसे अपने साथ ले जाए ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। जिंगशु कहती है कि वो उसे काफी अच्छे से जानता है। हाउनैन ने बताया कि हाउशुन ने बहुत बार जिंगशु को हाउनैन के सामने डिस्कस किया था, इसका मतलब है कि वो उसकी लाइफ में इतनी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर जिंगशु थोड़ा खुश हो गई और पूछती है कि हाउशुन ने उसके बारे में क्या बताया था। हाउनैन ने कहा कि उसका कहना था कि वो एक अच्छी मैनेजर है और वो उसे अपनी फ्रेंड बनाने के बारे में कंसीडर कर सकता है। तो ये सुनकर वो फिर से सैड हो गई और कहती है कि हाउशुन की नजर में वो उसकी फ्रेंड भी नहीं थी। फिर वो हाउनैन से पूछती है कि क्या जाने से पहले वो उसे लास्ट टाइम हग कर सकती है, और हाउनैन ने उसे परमिशन दे दी। जिंगशु उसे हग करने के बाद कहती है कि हाउशुन कभी भी उसे इस तरह से हग ना करता। फिर हाउनैन वहाँ से चला गया और जिंगशु भी अपनी ड्रिंक खत्म करके बगैर वो सिगरेट लिए वहाँ से चली जाती है। हाउनैन ने दूर खड़े होकर ये सब देखा और फिर जिंगशु के जाने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे हाउनैन उठकर चिशिया को देखने लगा, जो अभी भी सो रही होती है। थोड़ी देर में चिशिया को मिसेस कू की कॉल आई और जैसे ही उसने उठकर मिसेस कू कॉल अटेंड की तो वो बताती हैं कि वो उसके घर के बाहर खड़ी हैं, वो उसके लिए सूप लेकर आई हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और हाउनैन से कहती है कि उसे बाहर आने की जरूरत नहीं, वो रूम में ही रहे वरना मिसेस कू को इस बारे में पता लग जाएगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर चली गई। मिसेस कू को वो अपने साथ अंदर लेकर आती है और मिसेस कू ने उसे सूप पीने के लिए दिया और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगी। फिर वो कहती है कि चिशिया को उनके साथ उनके घर पर आकर रहना चाहिए क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चिशिया ने बहाना बनाने की कोशिश की पर मिसेस कू को डर था कि कहीं वो फिर से अपने साथ कुछ गलत न कर ले। चिशिया सूप पीने लगी तो मिसेस कू कहती है कि एक तो हाउशुन पता नहीं आजकल कहाँ चला गया है, वो टाइम पर घर ही नहीं आता। ये बोलते हुए वो हाउशुन को कॉल करती है। चिशिया ने ऊपर की तरफ देखा जहाँ पर हाउशुन खड़ा था और वो डर जाती है कि कहीं मिसेस कू उसे देख ना ले। उसने मिसेस कू का ध्यान हटाने के लिए जल्दी से सूप का बॉल गिरा दिया। मिसेस कू उसे पीछे हटने को कहती है कि कहीं वो अपना हाथ न जला ले। चिशिया अपोलोजाइज करने लगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर मिसेस कू ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तभी हाउशुन ने कॉल अटेंड कर ली तो मिसेस कू उसे बात करते हुए कहती हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल अकेली रह गई है और वो उसे अपने साथ अपने घर पर रखना चाहती हैं। हाउशुन को उसे मनाना होगा क्योंकि वो मिसेस कू की बात नहीं मान रही। चिशिया सूप साफ करने के लिए एक कपड़ा लेकर आ गई पर मिसेस कू उसके हाथ से वो कपड़ा ले लेती है और उसे हाउशुन से बात करने को कहा। चिशिया ने जैसे ही मिसेस कू के हाथ से फोन लिया तो हाउनैन उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है। क्या चिशिया भी हाउनैन से प्यार करती है? इससे पहले कि चिशिया कुछ कहती मिसेस कू पूछती है कि हाउशुन उसे क्या बोल रहा है। ये कहते हुए मिसेस कू ने उसके हाथ से फोन ले लिया और चिशिया डर जाती है कि कहीं उन्हें सच के बारे में पता न लग जाए। मिसेस कू ने हाउशुन से कहा कि उसे कंपनी की फिक्र करनी चाहिए। उसके ब्रदर के जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसी कंपनी को टाइम देना होगा। हाउशुन ने ओके बोल दिया और चिशिया ने मिसेस कू को बताया कि वो कुछ दिन और अपने ही घर पर रहना चाहती है। तो मिसेस कू हाउशुन से कहती है कि क्या उसने सुन लिया, कुछ दिनों बाद वो अपनी सिस्टर इन लॉ को वहाँ से पिक कर ले। और फिर मिसेस कू चिशिया से कहती है कि इन दिनों में वो हाउनैन के बारे में सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट कर ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस कू ऑफिस में होती हैं और कुछ मेंबर्स उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कंपनी में जो प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं उन्हें इस सबसे कैसे डील करना है। हाउनैन को
को गए हुए कुछ टाइम हो गया है और अब उन्हें न्यू प्रेसिडेंट की जरूरत है। मिसेस गो ने कहा कि वो फिक्र ना करें, हाउशन हाउनैन की जगह पर सब संभालेगा और वो अभी हाउशन को ढूंढने के लिए जा रही हैं। दूसरी तरफ जिशिया गो हाउस आ गई और वो जैसे ही हाउनैन के रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर हाउनैन का लैपटॉप मिला। वो लैपटॉप ओपन करके चेक करने लगी, तभी उसे हाउशन और हाउनैन के बीच सेंड की हुई ईमेल्स मिलती हैं। वो एक ईमेल रीड करने लगी जिसमें हाउनैन ने हाउशन को बताया हुआ था कि फर्स्ट टाइम वो जिशिया से कैसे मिला। तभी वहाँ पर हाउनैन आ जाता है। उसने जैसे ही देखा कि जिशिया वो ईमेल्स देख रही है तो वो जल्दी से उसके पास आ गया। जिशिया उसे देखकर कहती है कि उसने तो जिशिया को डरा ही दिया। तो हाउनैन ने उसे बताया कि उसने नॉक किया था पर वो अपने ख्यालों में गुम थी, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। जिशिया ये बात सुनकर कहती है कि वो उसकी ईमेल्स चेक कर रही थी। वो और हाउशन ईमेल पे बहुत ज्यादा बात करते थे। ये बात सुनकर हाउनैन ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और उसे बताता है कि वो बस रेगुलर लाइफ के बारे में डिस्कस करते रहते थे। जिशिया ने उसे पूछा कि वो लोग वॉइस मैसेज क्यों नहीं करते थे या फिर कॉल। तो हाउनैन उसे बताता है कि हाउशन को टेक्स्ट रीड करना पसंद था और वहीं दूसरी तरफ हाउनैन चाहता है कि वो इस सब का रिकॉर्ड बनाकर एक बुक में कन्वर्ट कर दे ताकि उसके फ्यूचर चिल्ड्रन इस बारे में जान सकें। जिशिया उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगी। हाउनैन उसे बेड पर बिठाकर किस करने लगा तो जिशिया जल्दी से कहती है कि कहीं मिसेस को वहाँ पर ना आ जाएं। हाउनैन कहता है कि वो अभी ऑफिस गई हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। जिशिया ने हाउनैन से पूछा कि वो ऑफिस क्यों नहीं गया तो हाउनैन उसे बताता है कि उसने हमेशा वर्क पर फोकस किया है और अब जिशिया को टाइम देना चाहता है। ऑफिस के वो सब पेपर्स भी तो बस बाद में रिकार्नेट होने में उसकी हेल्प करेंगी। ये सुनकर जिशिया कहती है कि हाउनैन की बॉडी को बरी कर दिया गया है, बस उसे नहीं पता कि हाउनैन दोबारा रिकार्नेट होगा या फिर हाउशन। हाउनैन ने कहा कि जाहिर सी बात है वो हाउशन होगा क्योंकि हाउनैन तो उसके सामने है। फिर उसने जिशिया को हक कर लिया और कहा कि वो बस इतना चाहता है कि अपनी नेक्स्ट लाइफ में हाउशन अपना आप बनकर जी सके और ये सब कहते हुए वो रोने लगता है। फिर उसने जिशिया को किस करना स्टार्ट कर दी पर तभी वहाँ पर मिसेस गो आ जाती हैं जो जिशिया के लिए जूस लेकर आई थी। पर सामने का सीन देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं और गुस्से से बोली कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और मिसेस गो हाउशन के पास जाकर चीखने लगी कि वो ऐसा कर भी कैसे सकता है, उसके ब्रदर को मरे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। हाउशन और जिशिया ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर मिसेस गो कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। हाउनैन ने उनको बिठाकर बताया कि वो हाउनैन है और यकीन दिलाने की कोशिश की। मिसेस गो कहती हैं कि क्या वो पागल हो गए हैं, वो ये बातें कर भी कैसे सकते हैं। जिशिया रोने लगी और मिसेस गो को यकीन दिलाने के लिए बताती है कि ये सब सच है, उसे भी पहले यकीन नहीं आया था और वही हाउनैन है। हाउशन की बॉडी में हाउनैन की सोल आ गई है, वो ये प्रूफ कर सकती है। पर मिसेस गो कहती हैं कि उन्हें पता है हाउनैन के जाने के बाद जिशिया की मेंटल स्टेट पर बहुत ज्यादा असर हुआ है पर ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिशिया ने फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर मिसेस गो हाउशन को अपने साथ बाहर आने को कहती हैं। हाउनैन जिशिया को तसल्ली देकर मिसेस गो के पीछे चला गया। मिसेस गो अपने हस्बैंड की पिक्चर देख रही होती हैं। जैसे ही वहाँ पर हाउशन आया तो मिसेस गो से कहती हैं कि अब वो वहाँ पर नहीं रह सकता, उसे जिशिया से दूर जाना होगा, वो फिर से ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड वापस चला जाए। हाउनैन कहता है कि वो उनको कैसे यकीन दिलाए कि वही हाउनैन है। ये बात सुनकर मिसेस गो ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्या उसके दिल में अपने डेड फादर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है और न ही अपने ब्रदर के लिए। मिसेस गो ने गुस्से से उसे नील डाउन करने को कहा पर हाउनैन अभी भी उन्हें यकीन दिलाना चाहता था। तो मिसेस गो ने गुस्से से कहा कि जब तक वो इस बारे में फिगर आउट नहीं कर लेता वो वहीं पर नील डाउन करके बैठा रहे और फिर वो वहाँ से चली गई। रात में जिशिया मिसेस गो के लिए फ्रूट लेकर आई और कहती है कि उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, वो कुछ फ्रूट्स ले लें। मिसेस गो उसे अपने पास बिठाते हुए कहती हैं कि उन्हें पता है हाउनैन के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड है। एक मदर होने के नाते सबसे ज्यादा सैड वो होनी चाहिए और वो कभी भी हाउनैन की रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए नहीं जाएंगी। जिशिया फिर से एक्सप्लेन करने लगी कि वो रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रही बल्कि वही हाउनैन है। पर मिसेस गो को जिशिया की किसी बात पर यकीन नहीं आया। वो जिशिया से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए वापस अपने घर चली जाए, जब हाउशन वापस अब्रॉड चला जाएगा तो वो उसे अपने पास ले आएंगी। इसके बाद वो स्केल लेकर हाउशन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, पर वो अभी भी इंसिस्ट करता है कि वही हाउनैन है। तो मिसेस गो ने उसे अपना हाथ आगे करने को कहा और उसे मारने लगी। वो गुस्से से कहती है कि वो अपने ही ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसने सोचा कि उसके ब्रदर पर क्या गुजरेगी। पर हाउशन कुछ भी नहीं कहता। मिसेस गो को फ्लैशबैक याद आया कि जब हाउनैन और हाउशन बहुत छोटे थे तो एक बार उनकी गलती पर मिस्टर गो ने उन दोनों को पनिश किया और नील डाउन करने को कहा। और थोड़ी देर बाद जब मिसेस गो ने आकर उन दोनों को देखा तो हाउनैन ने अभी भी नील डाउन किया हुआ था पर हाउशन एंजॉय कर रहा होता है और मिसेस गो ये देखकर स्माइल करने लगी। ये सब याद करके मिसेस गो हाउशन से कहती हैं कि जब वो छोटा था तो हमेशा पनिशमेंट से भागता था, अब उसे क्या हो गया, वो अवॉइड करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। हाउनैन ने कहा कि सिर्फ हाउशन ही ऐसा कर सकता है और वो हाउशन नहीं बल्कि हाउनैन है। ये बात सुनकर मिसेस गो को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो रोते हुए उसे चुप रहने को कहती हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि वो और क्या करें तो उन्होंने हाउनैन को खड़ा होने का बोला। हाउनैन उठने की कोशिश करता है पर बहुत देर नील डाउन करने की वजह से वो ठीक तरह से
नहीं पाता तो मिसेस को उसकी हेल्प करती है और गुस्से से बोली कि वो इतना जिद्दी क्यों है। हाउनैन ने कोई जवाब नहीं दिया और कहता है कि वो चीशिया के पास वापस घर जा रहा है। चीशिया बहुत ज्यादा परेशान होती है और घर पर वेट कर रही होती है। हाउनैन को देखते ही वो जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथ पर इंजरी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हाउनैन ने बताया कि उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम उसे हिट किया है पर इसमें जरूर उसकी गलती होगी। उसे बस हाउशन की बॉडी के लिए बुरा लग रहा है पर वो बहुत ज्यादा टफ है इसलिए हाउशन को कुछ नहीं होगा। चीशिया जल्दी से उसके मेडिसिन अप्लाई करने लगी और हाउनैन से कहती है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मिसेस को लगता है कि वो पागल हो गई है या हाउनैन को भी ऐसा लगता है कि वो पागल हो गई है पर हाउनैन ने उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो सच में उसका हाउनैन है। हाउनैन के यकीन दिलाने पर चीशिया कहती है कि उसे यकीन है एक दिन उसकी तरह मिसेस को भी यकीन आ जाएगा कि वही हाउनैन है और वो हाउशन के इस फेस में से हाउनैन को पहचान लेंगी। और हाउनैन ये सुनकर उसे किस करने लगता है। चीशिया के सोने के बाद हाउनैन उसकी तरफ देखते हुए याद कर रहा होता है कि चीशिया ने आज उसका लैपटॉप चेक किया और ये सब सोचने के बाद वो उठकर गो हाउस चला गया। हाउनैन के रूम में जाकर वो लैपटॉप सर्च करने लगा पर तभी वहाँ पर मिसेस को ने आकर लाइट ऑन कर दी और उसे पूछती है कि इतनी रात को वो क्या ढूंढ रहा है। हाउनैन ने पूछा कि मिसेस को अभी तक सोई क्यों नहीं, क्या इतनी रात को आकर उसने मिसेस को की नींद को डिस्टर्ब कर दिया है। मिसेस को कहती है कि हाउशन कभी भी उनसे इस टोन में बात नहीं करता, वो अपने ब्रदर को बहुत अच्छे से जानता है और बिल्कुल हाउनैन की तरह ही एक्टिंग कर रहा है। उसने फिर से मिसेस को यकीन दिलाया कि वही हाउनैन है पर मिसेस को लैपटॉप सामने करते हुए कहती है कि क्या वो उस लैपटॉप को ढूंढ रहा था। ये देखकर हाउनैन पूछता है कि उनके पास वो लैपटॉप कहाँ से आया। मिसेस को कहती है कि इसका मतलब वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हैं। वो पहले सोच रही थी कि हाउशन को हाउनैन और चीशिया के बारे में इतना कुछ कैसे पता है पर उन दोनों की ईमेल रीड करने के बाद मिसेस को उनके आंसर्स मिल गए। ये सुनकर हाउनैन कहता है कि वो बस ओवर थिंक कर रही हैं, काफी देर हो गई है और अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगा पर मिसेस को ने उसको रोक कर कहा कि हाउनैन के जाने के बाद कंपनी को किसी की जरूरत है, अब हाउशन को ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तो हाउनैन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी वही ये सब कुछ हैंडल करता था। नेक्स्ट डे वो मिसेस को के साथ ऑफिस गया और मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगता है। वो बिल्कुल हाउनैन की तरह बिहेव कर रहा था और उसे कंपनी के बारे में हाउनैन की तरह ही सब कुछ पता होता है। जब उसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वो यूएसबी तो उसके सेफ में ही है। ये सुनकर हाउनैन अपने लॉकर से वो यूएसबी लेने के लिए चला गया। ये देखकर मिसेस को ने वहाँ बैठे हुए मेंबर से पूछा कि हाउनैन के अलावा उसके लॉकर का पासवर्ड और किसको पता है। तो उन्हें बताया गया कि पासवर्ड के बारे में तो सिर्फ हाउनैन ही जानता था। मिसेस को चेक करने के लिए हाउशन के पीछे गई। उन्होंने देखा कि उसने ठीक पासवर्ड लगाकर सेफ ओपन कर ली। फिर वो सेक्रेटरी को बुलाकर यूएसबी दे देता है। मिसेस को कहती हैं कि वो सच में सोच रही हैं कि उसे हाउनैन की सेफ के पासवर्ड के बारे में कैसे पता लगा। हाउशन इस बात पर कुछ नहीं कहता तो मिसेस को कहती हैं कि वो उसे पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं, उसे अच्छे से ये सब हैंडल करना होगा। हाउशन कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था इसलिए वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। मिसेस को इसके बाद लैपटॉप लेकर चीशिया के पास चली जाती है। चीशिया ने जैसे ही डोर ओपन किया तो वो जल्दी से मिसेस को इनवाइट करती है। मिसेस को ने कहा कि उसने लास्ट टाइम हाउनैन का लैपटॉप तो देखा ही होगा पर उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं देखी। वो चीशिया को ईमेल ओपन करके देती है और साथ ही चेक करने को कहा और हाउनैन के फ्लावर्स देखने लगी। चीशिया ने बताया कि हाउनैन अभी भी उनकी बहुत अच्छे से केयर करता है। चीशिया के ईमेल रीड करने के बाद मिसेस को ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ नोटिस किया तो वो बताती है कि उसने कुछ भी इम्पोर्टेंट नोटिस नहीं किया, उसमें बस रेगुलर ईमेल्स हैं जिसमें हाउनैन और हाउशन ने अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। मिसेस को कहती हैं कि क्या ये पढ़ने के बाद उसे समझ नहीं आई कि हाउशन को हाउनैन और चीशिया के बारे में कैसे पता है। चीशिया मिसेस को से कहती है कि उसकी भी बहुत सारी फ्रेंड्स को उसके और हाउनैन के बारे में पता है पर इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सन जिसको उसकी और हाउनैन की लाइफ के बारे में पता है वही हाउनैन होगा। वो बिल्कुल भी पागल नहीं हो रही, वो हाउनैन को पहचानती है और हाउशन ही हाउनैन है। मिसेस को ने जब देखा कि चीशिया कभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो वो चीशिया से कहती है कि कुछ टाइम के लिए वो अब्रॉड चली जाए। हाउशन ने अभी अभी कंपनी को संभालना स्टार्ट किया है, वो नहीं चाहती कि कुछ भी उसके बीच में आए, इसलिए जब तक कंपनी सेटल नहीं हो जाती उसे हाउशन से दूर जाना होगा। और चीशिया इस बारे में सोचने लगी। मिसेस गू उसे बैक करती है और तभी चीशिया को हाउनैन की कॉल आती है और वो मिसेस गू की बातों के बारे में सोच रही होती है इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाती। हाउनैन ने नोटिस कर लिया कि जरूर कुछ गलत है और उसे मिसेस गू के बारे में याद आया तो वो जल्दी से वापस जाता है। उसे पार्किंग में ही मिसेस गू और चीशिया मिल जाती हैं। उसने मिसेस गू से पूछा कि वो चीशिया को लेकर कहाँ पर जा रही हैं तो मिसेस गू ने उसे बताया कि वो कुछ टाइम के लिए चीशिया को अब्रॉड भेजना चाहती हैं, उनका अलग रहना ही ठीक है। हाउनैन उनसे लड़ने लगा कि वो चीशिया को वहाँ से लेकर नहीं जा सकती और मिसेस गू भी उस पर गुस्सा करने लगी पर तभी चक्कर आने की वजह से चीशिया बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर ने उनको बताया कि चीशिया बिल्कुल ठीक है पर उसकी रिपोर्ट शो कर रही है कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिसेस को बहुत ज्यादा शॉक हो गई जबकि हाउनैन को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोले। डॉक्टर के जाने के बाद मिसेस को ने कहा कि ये सीन
सीन है। जैसे ही हाउनन ने देखा कि चीशिया को होश आ रहा है तो वो मिसेस कू से कहता है कि उन्हें बाहर जाकर बात करनी चाहिए, पर मिसेस कू ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और चीशिया से क्वेश्चन करने लगी कि उसे पता होगा वो बच्चा किसका है। चीशिया इस बात पर कुछ नहीं कहती तो मिसेस कू कहती है कि अगर वो उनके सोल स्वैपिंग वाली बात पर यकीन कर भी लें तो बॉडी तो हाउशुन की है, इसका मतलब है कि वो बच्चा हाउशुन का है। चीशिया इस बात पर कैसे एक्सक्यूज देगी, उन्होंने जो भी किया वो अनएथिकल था। मिसेस कू ने चीशिया को बताया कि वो इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दे सकते, पर हाउनन कहता है कि मिसेस कू ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मिसेस कू ने उसकी बात को इग्नोर किया और चीशिया से कहती है कि वो डॉक्टर से सर्जरी अरेंज करने का बोलने के लिए जा रही है। इस सब से डील करने के बाद वो चीशिया को अपने साथ अब्रॉड ले जाएंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गयी और हाउनन चीशिया के पास जाकर कहता है कि मिसेस कू अभी गुस्से में है, इसीलिए ऐसा बोलकर गई हैं। उन्हें जल्दी समझ आ जाएगी कि ये सब ठीक नहीं है और वो उनको ऐसा करने का नहीं बोलेंगी। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, पर वो इस चाइल्ड को कुछ भी होने नहीं दे सकते। इसके बाद वो चीशिया को वापस लेकर जाने लगा, पर रिपोर्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो चीशिया से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे, पर हाउनन उनसे बचकर चीशिया को अपने साथ घर ले जाता है। अब चीशिया अपने बेड पर लेटी ऑनलाइन पोस्ट चेक कर रही होती है, तभी हाउनन उसके पास आया और उसे कहता है कि उसे सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चीशिया कहती है कि वो कैसे इग्नोर कर दे, एक तरह से मिसेस कू की बात ठीक ही है, चाहे वो हाउनन है पर वो बॉडी तो हाउशुन की है। क्या उन्होंने सच में जल्दबाजी में आकर कुछ अनएथिकल कर दिया है? पर वो चीशिया से कहता है कि वो हाउनन है, सर से लेकर पैर तक वो बस हाउनन है। लोग चाहे जो भी कहें उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस चीशिया को इस बारे में पता होना चाहिए और चीशिया को इस सब पर फोकस करने की जरूरत नहीं। तो चीशिया कहती है कि वो इन सबको अटेंशन कैसे ना दे। हाउनन के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था, इसलिए वो उसकी फोरहेड पर किस कर देता है। नेक्स्ट डे चीशिया सो रही होती है और हाउनन को मिसेस कू की कॉल आई, जो गुस्से से पूछती है क्या उसे पता भी है उसने क्या मैस क्रिएट कर दिया है। हर पर्सन को इस बारे में पता लग गया है, फ्यूचर में वो कू ग्रुप को कैसे मैनेज करेगा और वो लोगों को कैसे फेस कर पाएंगे। हाउनन ने कहा कि उन्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा, पर वो चाइल्ड उसका और चीशिया का फर्स्ट चाइल्ड है, वो उसको नहीं खो सकते। मिसेस कू ने उसे बताया भी कि उन्होंने डॉक्टर से 10 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है, पर हाउनन ने रिफ्यूज कर दिया। चीशिया ये सारी बातें सुन लेती है। हाउनन उसके पास आया और कहता है कि उसे मिसेस कू की बातों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। तो चीशिया ने उसे बताया कि उसके पास एक सोल्यूशन है और मिसेस कू भी उनकी बात मान जाएंगी। अब वो दोनों गाड़ी में मिसेस कू के साथ होते हैं। मिसेस कू ने हाउनन से कहा कि वो बाहर चला जाए क्योंकि वो चीशिया से बात करना चाहती हैं। हाउनन ने चीशिया की तरफ देखा और उसके हाँ कहने पर वो बाहर चला जाता है। मिसेस कू ने चीशिया से कहा कि क्या उसे यकीन है वो चाइल्ड हाउनन का है। चीशिया ने कहा कि हाँ उसे यकीन है। फिर मिसेस कू ने पूछा कि इसका मतलब वो सिर्फ हाउनन से प्यार करती है और चीशिया बोली कि जाहिर सी बात है वो इस लाइफ में सिर्फ हाउनन से प्यार करती है। फिर मिसेस कू उसकी बात मान जाती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और सबके सामने अनाउंस किया कि हाउनन की डेथ से पहले उन्होंने डॉक्टर से बोलकर स्पर्म एक्सट्रैक्ट करवा लिए थे ताकि गू फैमिली को उसका एयर मिल सके, क्योंकि उन्हें पहले ही पता लग गया था कि हाउनन नहीं बच पाएगा। हाउशुन को ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसे फ्लैशबैक याद आया कि चीशिया ने उसे बताया था कि उनके पास सिर्फ यही सोल्यूशन है। इस तरह वो कंपनी को भी बचा सकते हैं और मिसेस को भी मान जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के बाद मिसेस को चीशिया को अपने साथ ले गई और कार में बैठकर कहती हैं कि वो इस चाइल्ड को कुछ नहीं करेगी, पर चीशिया को फिर भी अब्रॉड जाना होगा जब तक हाउशुन अच्छे से कंपनी को हैंडल नहीं कर लेता। तभी हाउनन भागता हुआ वहाँ पर आया और मिसेस कू से क्वेश्चन करने लगा कि वो चीशिया को कहाँ पर लेकर जा रही हैं। मिसेस कू ने कहा कि वो अपनी कंपनी पर फोकस करे, जब चाइल्ड इस दुनिया में आ जाएगा तो वो अंकल बनकर उसे मिल सकता है, पर तब तक वो चीशिया से नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो ड्राइवर को कार ड्राइव करने का कहती है, पर हाउनन पागलों की तरह उनके पीछे भागने लगता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मिसेस कू और चीशिया ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर ने बताया कि उसके सर पर चोट लगी है पर कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। चीशिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। मिसेस कू ने उसे घर जाने का कहा, पर वो कहती है कि वो कुछ देर और रुकना चाहती है, तो मिसेस कू मान गई। थोड़ी देर बाद मिसेस कू ने चीशिया को प्रे करते हुए देखा और वो रिकॉर्डिंग करने लगी। चीशिया बोल रही होती है कि वो हर हाल में हाउनन को अपने पास वापस देखना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है, बस हाउनन उसके पास वापस आ जाए। हाउनन को होश आया तो वो दोनों जल्दी से उसके पास जाती हैं। चीशिया ने डरते हुए पूछा कि क्या अभी भी वो हाउनन है, तो हाउनन उसे बताता है कि हाँ वो हाउनन है। ये सुनकर चीशिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि वो डर गई थी, उसे लगा कि जब वो उठेगा तो वो हाउनन नहीं रहेगा। मिसेस कू ने कहा कि अब हाउनन को होश आ गया है तो चीशिया को भी जाकर रेस्ट करनी चाहिए। उसके जाने के बाद मिसेस कू ने हाउनन से पूछा कि क्या वो ठीक है। उसके हाँ कहने पर मिसेस कू उसे कहती है कि अब उन्हें यकीन आ गया है। हाउनन खुश हो गया, पर मिसेस कू ने कहा कि पहले वो पूरी बात सुन ले। उन्हें यकीन आ गया है कि चीशिया सिर्फ हाउनन से प्यार करती है, पर क्या ये सब वर्डफुल है? इस तरह वो सिर्फ अपने ब्रदर की लाइफ जिएगा और उसकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? या वो चाहता है कि मिसेस कू अपने छोटे बेटे को भी खो दे? उसे अपने पास देखकर चीशिया को उसका प्यार मिल जाएगा, पर मिसेस कू हाउशुन को भी खो देंगी। ये सुनकर हाउशुन कहता है कि उसे उनकी बात की समझ नहीं
नहीं आई और मिसेस गो ने कहा कि वो बहुत अच्छी तरह से उनकी हर बात को समझ रहा है। मिसेस गो के जाने के बाद हाउशुन उनकी बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे चीशिया की कॉल आई जो उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। हाउनन ने उसे यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए चीशिया परेशान न हो। तो चीशिया उसे बताती है कि कल वो उसके लिए सूप लेकर आएगी। हाउनन ने उसे रिफ्यूज करना चाहा पर चीशिया कहती है कि उसे याद है हाउनन को उसके हाथ का कैरेट सूप बहुत पसंद है। वो एक टाइम में 2 बॉल पी जाता था। नेक्स्ट डे वो उसके लिए सूप लेकर आई और हाउनन ने कहा कि वो थोड़ी देर में पी लेगा, पर वो इंसिस्ट करती है तो हाउनन उसके सामने पीने लगा। पर इसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम चला जाता है और वॉमिट करने लगा। मिसेस गो ये सब देख लेती है। उसके वॉशरूम से बाहर आने के बाद मिसेस गो ने बताया कि हाउशुन को बचपन से ही कैरेट्स पसंद नहीं है। जब वो डॉक्टर के पास उसे लेकर गई थी तो उन्हें पता चला कि उसे एलर्जी है। वो अपना ब्रदर बनकर रह सकता है पर क्या सारी लाइफ इसी तरह कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस टाइम हाउशुन और हाउनन में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, तो उन दोनों को सेम लड़की से प्यार हो गया। हाउशुन चुप करके वापस रूम में आ जाता है। चीशिया उसे देखते ही दूसरा बॉल पीने को कहती है पर उसने बहाना बनाना चाहा। तभी डॉक्टर ने हाउशुन को बुला लिया और वो चीशिया को घर जाने का कहकर डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर मिसेस गो बोल रही होती है कि अब उन्हें हाउशुन को इस बारे में बता देना चाहिए। उसने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसे कुछ हो गया है। तो मिसेस गो ने बताया कि वो उसकी नहीं बल्कि मिसेस गो की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और तब हाउशुन को पता चला कि मिसेस गो को कैंसर है। अब हाउशुन हॉस्पिटल के स्टेयर्स पर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और उसे मिसेस गो की बात याद आई जिन्होंने बताया कि उनके लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता, ना ही लोगों के ओपिनियन और ना ही कंपनी। वो बस अपने बेटे को अपने आप में जीते हुए देखना चाहती हैं। वो अपने हाउशुन को अपने पास वापस लाना चाहती हैं। अब हाउशुन मिसेस गो के साथ होता है और मिसेस गो उससे सब कुछ पूछने लगी तो वो मिसेस गो से कहता है कि ये सब उसी की गलती है। उसने बता दिया कि जब उसे पता लगा कि हाउनन के होश में आने के कोई भी चांसेस नहीं है तो उसने सोचा कि इस तरह से वो सबको खुश रख सकता है। मिसेस गो जानना चाहती थी कि उसे चीशिया से प्यार कब हुआ तो हाउशुन बताता है कि पहले उसे ही चीशिया से प्यार हुआ था। उसे फ्लैशबैक्स याद आए जब उसने फर्स्ट टाइम चीशिया को स्विमिंग पूल में देखा, पर अपने फादर की डेथ की वजह से उसे वापस आना पड़ा। और जब वो चीशिया को प्रपोज करने के लिए वापस गया तो चीशिया ऑलरेडी हाउनन को पसंद कर चुकी थी। वो मिसेस गो को बताता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चीशिया हाउशुन से प्यार नहीं करेगी, पर जब उसे पता लगा कि हाउनन की वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो वो बस चीशिया को कुछ भी होने नहीं दे सकता। इसके लिए चाहे उसे सारी लाइफ हाउनन बनकर रहना पड़े। तभी उसे चीशिया की कॉल आई जो मिसेस गो के बारे में पूछ रही होती है तो हाउनन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। चीशिया कहती है कि वो उसका वेट करेगी और कॉल बंद होने के बाद मिसेस गो कहती है कि उन्हें पता है वो उनको नहीं रोक सकती। उनकी डेथ के बाद वो जरूर एक हो जाएंगे पर फिर भी वो चाहती है कि वो हाउशुन बनकर जिए। ये सुनकर हाउशुन जल्दी से कहता है कि वो ऐसी बातें ना करें और वो बेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा और वो ट्रीटमेंट लेंगे। जब वो वापस गया तो चीशिया ने उसे बताया कि उसका लॉकेट फिर से टूट गया है तो हाउशुन उसके लिए वो रिपेयर करने लगा। कुछ मंथ गुजर जाते हैं और मिसेस गो को चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके पास टाइम नहीं है। हाउशुन ने मिसेस गो का हाथ पकड़ लिया और मिसेस गो उसे कहती है कि वो हाउशुन बनकर जिए और इसके साथ ही उनकी डेथ हो जाती है, जिस पर हाउशुन बहुत ही ज्यादा रोने लगा। उसे मिसेस गो का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने हाउशुन से प्रॉमिस किया था कि वो चीशिया को कुछ नहीं बताएंगी, पर उन्होंने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया क्योंकि वो हाउशुन को ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने चीशिया के लिए भी एक लेटर छोड़ा है। ये सुनकर वो भागता हुआ चीशिया के पास गया और चीशिया बैल्कनी में बैठी होती है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। हाउशुन ने कहा कि उन्हें वापस अंदर जाना चाहिए क्योंकि बाहर ठंड है। चीशिया जैसे ही उठने लगी तो उसके स्टमक में पेन होने लगा और हाउशुन उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। उन दोनों का एक बेबी बॉय हुआ और डॉक्टर हाउशुन को अंकल बनने पर कांग्रेचुलेट करके वहाँ से चला गया। हाउशुन चीशिया के पास गया तो चीशिया कहती है कि वो बिल्कुल हाउनन की तरह दिखता है पर उसके अपीयरेंस की वजह से उसे हाउनन को अंकल बुलाना होगा। हाउशुन ने उसे रेस्ट करने का कहा और फिर मिसेस गो का चीशिया के लिए लेटर पढ़ता है पर वो लेटर खाली था, जिसे देखकर वो रोने लगा। और आखिरी सीन में हम देखते हैं हाउशुन चीशिया के साथ सी व्यू एंजॉय कर रहा होता है और चीशिया उसमें हाउनन को देख रही होती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।